महिलाएं आसानी से सुंदर दिखने वाले, मीठी मीठी बातें करने वाले पुरुषों के जाल में फंस जाती हैं। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लो। आखिरकार आपको ये कभी नहीं पता होता कि अगला कितना बेहतर है। आप सभी अपनी कमर कस ले। छोटे मालिक तुरंत लौट रहे हैं। किसी को भी कोई गलती करने की इजाजत नहीं है। सुना तुमने? जी। जी। छोटे मालिक आप वापस आ गए। छोटे मालिक का घर में स्वागत है। छोटे मालिक का घर में स्वागत है। दादी मैं वापस आ गया। रिपोर्ट। अंदर आओ। जी मंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? शियाओ शांग, तुम्हारे रिटायर होने का समय हो गया है। तुम्हारी दादी ने मुझे फोन किया था। वे तुम्हें वापस आकर पारिवारिक व्यवसाय संभालने के लिए कह रही हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए शादी भी तय कर दी है। तुम इस साल 28 साल के हो गए हो, है ना? तुम यहाँ 8 साल से हो। अब तुम्हें घर जाकर देखना चाहिए। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो, पर तुम शांग परिवार के इकलौते बेटे हो। तुम्हारे काम को संभालने के लिए यहाँ दूसरे लोग हैं, लेकिन क्या शांग परिवार तुम्हें किसी और को संभालने देगा? यंग अंकल, मैं अब हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, बस यही फैसला है। जी। मालिक, बूढ़ी मालकिन पहले से ही बैठक में है। आपका इंतजार कर रही है। अम्मा, आप जाकर मालिक के कमरे को फिर से देखिए कि और क्या जरूरी है। मालिक बड़ी मुश्किल से लौटे हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। दादी मैं लौट आया हूँ। अरे मेरी जान के टुकड़े, तुम आखिरकार लौट आए। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। दादी अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। हम दादी तो कब से तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। कंपनी अब तुम्हारे पदभार संभालने का इंतजार कर रही है। दादी आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक शादी भी तय की है। तुम दादी को मना मत करना। आओ आओ, पीते हैं पीते हैं पीते हैं पीने के बाद मैं तुम्हें दूंगा हर एक के लिए 10 लड़कियां। पीते हैं पीते हैं पीते हैं। हम इतना पियेंगे कि होश ही नहीं रहेगा। नानशुन, तुम उदास मुंह क्यों बनाए हुए हो, है ना? मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ ना। जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने इस्तीफा दे दिया है, मैंने तुरंत कंपनी की सारी जरूरी मीटिंगें रद्द कर दी और दोस्तों की एक बड़ी टोली को भी बुलाया तुम्हारे साथ पीने के लिए। मैं अच्छा हूं ना? हाँ आओ, तुम अब एक अफसर नहीं रहे, खुलकर पियो। ली शुनहुआन, अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्या 3000?
खाओ पियो और मौज करो। आज रात हम खूब पार्टी करेंगे। ली शुनहुआन, बाहर निकलो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा नाचते हो। मैं बाकी चीजों में भी बहुत अच्छा हूँ। कोशिश करना चाहोगी? ली शुनहुआन, ली शुनहुआन, ये सच में तुम हो? या तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे अच्छे दिखने और मुझे चिपके रहकर मनाने के कारण मैंने तुम्हारे साथ रहना स्वीकार किया था। क्या ये रंगे हाथों पकड़े गए? अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम मौज मस्ती करने बाहर आ गए। मैं केटीवी आया तो क्या हुआ? तुम भावनाओं को ना समझने वाली औरत हो। मैं भावनाओं को नहीं समझती। और नहीं तो क्या? तुम्हारे साथ हाथ मिलाना, तुम्हें लगता है जैसे तुम लकड़ी हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई समस्या है या नहीं। तभी तो वह बाहर तीसरी लड़की ढूंढने आया है। अरे अरे शांत हो जाओ। मेरे पास आओ। तुम पास मत आओ। जल्दी मत करो। आओ। उत्तेजित मत हो। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ली शुनहुआन, तुम छिप कर क्या मर्द बनते हो? तुम मेरे पास मत आओ। तुम वहीं खड़े रहो, खड़े रहो। तुम पास मत आओ। तुम वहीं खड़े रहो। तात तुम पास मत आओ। क्या तुम सच में मर्द हो? तुम मेरे पास मत आओ। क्या तुम मर्द हो या नहीं? मैं तुम्हारे साथ कब से हो छूने तक नहीं देती। ये कौन है? ये लड़की तो बहुत जबरदस्त। ये लड़की थोड़ी दिलचस्प है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड युगल के लिए बाहर जाना, कमरा लेना और सोना, इसमें क्या गलत है? तुम बिल्कुल किसी पत्थर जैसी हो, कुछ भी नहीं समझती। क्या तुम मुझसे नखरे दिखा रही हो? तुम बेशर्म हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। हाँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। हम देखो तो सही, तुमने ऊपर से नीचे तक जो पहना है, तुम किसी देहाती जैसी लगती हो। अगर तुम दिखने में खूबसूरत न होती और तुम्हारी नौकरी स्थिर न होती, तो मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने का टाइम नहीं होता। ओह, तो ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सच में कितनी बेढंगी है। वहां तो बस एक कॉलेज की टीचर है। बाहर से तो चमक दमक वाली है, पर अंदर से बिल्कुल पत्थर जैसी है। बेबी, तुम इससे कहीं बेहतर हो। ओह, तो ये कॉलेज की टीचर है। कॉलेज के शिक्षकों को यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आना चाहिए। जल्दी बाहर निकलो। शिक्षक भी आते हैं यहाँ। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? शराब पीना ही तो है। लाओ। ये तो पागल हो गई है। क्या तुम अपनी जान की परवाह नहीं करती? क्या तुमने ही मुझे नीरस नहीं कहा था? अब तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? हैंडसम। हे भगवान! हे भगवान। वेनेया, यह तुम्हारी क्रूरता है। हम बाद में देखेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? रुको। कोई मजा नहीं आया। मुझे लगा था कि अब कोई बड़ा ड्रामा होगा। बिल्कुल। चलो 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 चलो। चलो चलते हैं। खत्म, सब खत्म। मेरा पहला चुंबन उस पागल औरत ने ले लिया। नानशुन, तुम ठीक तो हो? ये बहुत नरम था। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। चलो जल्दी चल। अगर वो पागल औरत उठ गई और तुमसे पैसे मांगने लगी तो क्या हो? चलो। तुम जाओ पहले।
मैं उससे सब स्पष्ट करूंगा। क्या मतलब? तुम नानशुन, क्या मैंने बहुत ज्यादा पी ली है? नानशुन, ये लड़का आगे बढ़ रहा है। शुनहुआन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूं। ये कैसा एहसास है? ये कौन सी जगह है? शुक्र है कि मैंने कल वाले कपड़े ही पहने हैं। मैं कल रात नशे में थी। सुंदर आदमी। शराब पीना सचमुच गड़बड़ कर देता है। बस मुझे देख मत लेना। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। क्या नाश्ता करेंगे? बदनसीबी। नहीं, 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 धन्यवाद। ये तो पहले ही बन चुका है। मुझे बर्बादी पसंद नहीं। कल रात वह थे। वो बहुत हैंडसम है। मैं कल रात खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। मेरी फौजी आदत फिर सामने आ गई। अभी आप क्या कह रही थी? मैं कहना चाहती थी कि कल जो हुआ, आप उस पर ज्यादा ध्यान न दें। मैं आपसे जिम्मेदारी नहीं लेने दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं जिम्मेदारी लूं? ये औरत क्या सोच रही है? ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम दोनों वयस्क हैं। शराब पीने के बाद थोड़ा शारीरिक संपर्क होना बहुत सामान्य है ना? लगता है तुम बहुत सहज हो। नहीं, 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 मैं ठीक है, ठीक है। ये मेरी गलती थी। आप क्या चाहते हैं? छोटे मालिक बड़ी मालकिन घर आकर खाने के लिए आपका इंतजार कर रही है। सो मैडम वापस आ गई हैं। ठीक है, मैं दोपहर में वापस आऊंगा। छोटे मालिक? किस परिवार के छोटे मालिक? मुझे डर है कि मैंने किसी अहम शख्स को नाराज कर दिया है। लगता है अब मैं गई। अगर तुम मेरी एक मदद करोगी तो पिछली रात की बात मैं भुला दूंगा। क्या मदद? मेरी प्रेमिका बन जाओ। क्या? तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ दिखावा होगा। हम एक समझौता कर सकते हैं। बस तुम इन 3 महीनों की शादी के दबाव वाले समय में मेरी मदद कर दो और हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाए। माफ करना, मैं पूछना चाहूंगी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 28। 28? पर तुम तो 30 साल से ऊपर के लगते हो। ओह, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। खैर, तुम्हारी प्रेमिका बनना सही नहीं होगा। मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं है। पिछली रात की घटना की वजह से? हाँ, शायद। तुम कोई और शर्त रख सकते हो। नहीं, बस यही एक शर्त। क्या ये सच नहीं है? क्या तुम इतने छोटे दिल वाले हो? बस एक चुंबन ही तो लिया था। क्या ये इतनी बड़ी बात है? हाँ है। एक और बात जोड़ देता हूँ। 3 महीने बाद तुम्हें 10 लाख रुपए दो। क्या? 10 लाख रुपए? कोई समस्या नहीं। पीछे मत हटना।
वाह, ये दरवाजा कितना शानदार है। तुम अचानक मेरी तरफ क्यों मुड़े? हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। छोटे मालिक आप वापस आ गए। दादी माँ हॉल में है, सुमिस पहले ही आ चुकी है। दादी माँ, तुम में सभी औरतें हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरी प्रेमिका होने के नाते तुम्हारा पहला काम यह है कि तुम मेरे लिए सुपरिवार के साथ शादी तोड़ दो। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं। हमारा सहयोग सुखद हो। हमारा सहयोग सुखद। बैठो। पोते, दादी, आज रात का खाना साथ में खाते हैं। श्याओ वापस आ गई है। ठीक है। नानाशन भैया, बैठो। ये कौन है? मेरी प्रेमिका। क्या? क्या? आ, तुम दोनों कैसे मिले? बस यूं ही मिले थे। या एक विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। हाँ 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 हाँ, मैं उससे विश्वविद्यालय के व्याख्यान में मिली थी। ओह, ऐसा है। तो तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? 6 10 महीने से। लानत है, कमबख्त मुंह। नानशन भैया, तुम दोनों अलग अलग बातें क्यों कह रहे हो? मुझे याद नहीं रहा। हम 10 महीने से एक दूसरे को जान। दल में बहुत काम था, इसलिए याद नहीं रहा। ये भी भूल सकते हो तुम? क्या सजा पाना चाहते हो? तुम ये भी भूल सकती हो? क्या तुम सजा पाना चाहती हो? ये मेरी गलती थी, मैं अगली बार जरूर याद रखूं। ठीक है ना? अब ये कुछ ठीक लगा। दादी, पोते, ये श्याओ है। तुम्हें याद है बचपन में तुम दोनों साथ खेलते थे? कुछ दिन पहले ही वह वापस देश आकर तुम्हें देखने आई है। क्या तुम उसे घुमाने नहीं ले जाओगे? मेरी तरफ मत देखो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जरूर। अच्छा है, या आपका साथ दे सकती तुम? है ना? या हाँ दादी, मैं आपका साथ दूंगी। पैसे बढ़ाओ, ये अलग कीमत है। इस तरह का व्यवहार मेरी प्रेमिका होने के नाते कुछ ज्यादा नहीं है ना? दादी को मैंने तुम्हारे हवाले। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कर सकते। नानाशन भैया, चलो चलते हैं। मुझे यहाँ आए काफी समय हो गया है। मुझे घुमाओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। हम वो तुम यहाँ आओ। ये अच्छा हुआ कि ये सब नकली है। अगर कोई इससे शादी करे तो उसका तो दुर्भाग्य होगा। थोड़ा और पास बैठो। ठीक है। चेहरा कितना छोटा है, मगर नैन नक्श बहुत सुंदर है। पता नहीं बच्चे पैदा करने के मामले में क्या तुम आया हो? क्या तुम इतिहास की शिक्षक हो? हाँ दादी, मेरा नाम विनया है, शांत और सभ्य विनया। मैं कॉलेज में इतिहास की शिक्षक हूँ। क्या तुम्हें हमारे नानशुन से बहुत प्यार है? ये सवाल तो सीधे मुद्दे पर आ गया। नानशन इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बहुत अच्छा है। वो किसी देवता की तरह सुंदर हैं और बहुत ही शिष्ट हैं। जो कोई भी उनसे शादी करेगा
वो इस दुनिया का सबसे 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 भाग्यशाली इंसान होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई, तुम बैठो। मैं एक शिक्षक हूँ, तारीफ करने में मैं माहिर हूँ। नानाशुन भैया। दूर हटो। क्या? तू परिवार की शियाओ शियाओ। तुमने अभी 24 साल पूरे किए और तुम विदेश से वापस आई हो। नानाशुन भैया, तुम। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ मेरी शादी दादी की मर्जी है, इसलिए तुम्हें व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नानशुन भैया, प्यार धीरे धीरे भी तो हो सकता है। क्या तुम्हें याद नहीं, बचपन में हम। वो बचपन की बात थी, मुझे अभी जरूरी काम, जाकर खेलो। साहब और मैडम, खाना परोस दिया गया है, कृपया आनंद लें। शियाओ शियाओ, पहले खाना खा लो। अरे, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, इसे हिचकी आ गई। या तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं तुम्हें परोसता हूँ। जो भी आप मुझे खिलाते हैं, मुझे सब पसंद है। लो, ये मेरी सबसे पसंदीदा डिश है, सुअर का कलेजा और बड़ी आंत। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? तुम रुको अभी, चांगनान शुन। शियाओ या, क्या तुम अभी अकेली रहती हो? हाँ दादी, अकेले रहना सबसे आरामदायक होता है। अच्छा, ऐसी बात है। दादी, शियाओ या को मेरे साथ रहने में असुविधा हुई थी, इसलिए वो अकेली रहती। खाना खाओ खाना खाओ। दादी, हमें खाने के बाद जरूरी काम है, तो हम अभी चलते हैं, किसी और दिन आपसे मिलने आएंगे। क्या? तो शियाओ शियाओ, कल नानशुन भैया पर नजर रखना, देखो कि क्या वह सच में डेटिंग कर रहा है। जी मालकिन। इधर उधर मत देखो, अगर भेद खुल गया तो सब खत्म हो जाए। शुक्र है कि तुमने कल रात उस पीछा करने वाली कार को देख लिया था। इतनी जागरूकता नहीं होगी तो क्या? मैंने सेना में समय बेकार नहीं बिताया। क्या हो गया? हो गया। कंपनी जाते समय ध्यान रखना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं वापस आऊंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है। मैडम, नानचुन भैया कल रात सच में उस औरत के साथ थे। ठीक है, उस पर नजर रखना जारी रखो। ठीक है। हेलो। या मुझसे गलती हो गई, मुझे कैंसर का पता चला है। ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता हूँ। क्या मैं सामने से अपनी गलती मान सकता हूँ? क्या कैंसर? तुम कहाँ हो? शाओशियांग रेस्टोरेंट में तुम्हें आखिरी बार खाना खिलाना चाहता हूँ, इसे मेरी विदाई मान लेना। मैं तुम्हें आखिरी बार मिलूंगी। हेलो ल्यू अंकल, कृपया मुझे लेने आ जाइए। मैडम, वो औरत बाहर चली गई है। उसका पीछा करो, देखो वो क्या कर रही है। ठीक है। या मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ करोगी? ली शुनहुआन, मुझे छोड़ो।
नानशुन भैया, ये याया दीदी है ना, वो दूसरे आदमी से क्यों मिल रही हैं? वे शाओशांग रेस्टोरेंट में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? क्या तुम्हें कैसे पता चला? मैं गलती से वहां से गुजर रही थी। अब तो नानशुन भैया पक्का उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ली शुनहुआन, मुझे छोड़ो। तुमने झूठ बोला कि तुम्हें जानलेवा बीमारी है। मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। समझदार लोग बीती बातों को याद नहीं करते। तुम ऐसे काम करके सिर्फ मेरी नजरों में और गिर रहे हो। क्या तुम उस लड़के के साथ हो? आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ली शुनहुआन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरा पीछा करना छोड़ देंगे। क्या कर रहे हो? अच्छे से अलग होते हैं। मैं अब से आपका पीछा नहीं करूंगा। वेनेया, तुम सचमुच कितनी बेवकूफ हो और कितना दिखावा करोगी। मेरे पास मत आना। मेहनत करना छोड़ दो। अगर तुम मेरी हो जाओ तो बेहतर नहीं होगा? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ली शुनहुआन, जो तुम कर रहे हो वो गैरकानूनी है। गैरकानूनी? अपनी प्रेमिका के साथ सोने में कौन सा कानून टूट रहा है? वापस आओ। मुझे छोड़ो। हटो। नहीं, मुझे छोड़ो। रुक जाओ। तुम कौन हो बे? तुम मेरी औरत को छूने की हिम्मत की? मरना चाहते हो क्या? रुको। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम होते कौन हो? वो है मेरी है। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो अपने पैरों का ध्यान रखना। लानत है। क्या मैं अस्पताल में हूँ? मुझे याद है कल मैं एक रेस्टोरेंट में ली शुनहुआन के साथ थी। चलो शांति से अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। उस पानी में कुछ गड़बड़ थी। ली शुनहुआन, आखिरकार मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जान लिया। लेकिन मैं ठीक कैसे हूँ? क्या तुम हो? तुम जाग गई। तुम्हारे शरीर को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। अब से मेरी अनुमति के बिना किसी भी अजनबी से मिलने की जरूरत नहीं। ओह, ली शुनहुआन भी कोई अजनबी नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो इतना घिनौना है? तो क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? ये कैसे हो सकता है? मैं जानना चाहती थी कि वो आखिर मुझसे क्या कहना चाहता था। इसके अलावा उसने मेरे 3,000 रुपये भी खर्च करवाए। तुम्हें बताकर भी क्या फायदा? आज से तुम मेरे यहां रहोगी। एक गर्लफ्रेंड के रूप में ये ज्यादा तो नहीं होगा? वैसे भी मेरे पास एक खाली कमरा है। ओहो, तो कम से कम मैं वापस जाकर कुछ कपड़े और जरूरी सामान तो ले ही सकती हूँ, है ना? सब कुछ पहले से ही तैयार है। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूंगा। मुझे अपनी चीजों के साथ ज्यादा सहज महसूस होता है। अरे नहीं, तुम मेरा इंतजार करो।
फ्रिज कहाँ है? लिविंग रूम में या किचन में? प्यास से जान निकली जा रही है। आखिरकार मिल गया। अम्मा, फ्रिज में आइस पैक क्यों है? क्या ये गर्म होने से बचाने के लिए है? बचाओ, चांग नानशन, घर में चोर घुस आया है। चिल्लाओ मत, ये मैं हूं। मैं हूं। ये सचमुच तुम हो? अगर तुम नहीं हो तो अचानक क्यों आ गए? और तुम लाइट भी क्यों नहीं जला रहे हो? जब से तुम कमरे से बाहर निकली हो मैं सोया नहीं। क्या मैं बस ये नहीं देखना चाहता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत? क्या तुम्हें ये भी सुनाई दिया? वैसे मैं तुम्हारी नींद में खलल डालने से भी डर रही थी। सुनाई दिया। मुझे हल्की नींद न आने की बीमारी है। सेना में पहले से ही सतर्क रहने की आदत। ओह, ठीक है। ये तो बहुत दुखद है। तो मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, तुम। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं ये क्या कहना चाहते हो तुम? बस कह दो। तुम इतनी जोर से क्यों खींच रहे थे? माफ करना, मैंने अपनी ताकत पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था मैं कि कल के नाश्ते का इंतजाम मैं करूंगा। तुम थोड़ी देर और सो सकती। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, तो अगली बार थोड़ा हल्के से पकड़ना। जी। और हाँ, क्या तुम्हारी आवाज हमेशा इतनी तेज रहती है? क्या? नहीं, आदत हो गई है। तो कृपया अगली बार जब तुम बात करो तो अपनी आवाज थोड़ी कम रखना। मैं सुन सकती हूँ। और हाँ, तुम्हें थोड़ा मुस्कुराना सीखना चाहिए। तुम एक छोटे रोबोट की तरह दिखते हो। ठीक है। आज रात मेरी नाई नाई की जन्मदिन की दावत। तुम्हें एक बार आना पड़ेगा। याद रखना, थोड़ा औपचारिक पहनना। क्या अमीर लोग मनमानी करते हैं? मेरी क्लास है, मैं नहीं जा सकती। अगर तुम नहीं आई तो अनुबंध रद्द और तुम्हें मेरे नुकसान का भुगतान भी करना होगा। आओ, 10 लाख तुम्हें 3 महीने बाद मिल जाए। अब हिसाब लगाओ कि अभी कितने बचे हैं। 2 महीने और 13 दिन। खुद सोच लो। 10 लाख के लिए ओले पड़ रहे हों तब भी जाना पड़ेगा। शांग बूढ़ी औरत, जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। श्यांग बूढ़ी औरत बहुत भाग्यशाली है। दादी को जन्मदिन मुबारक। मैं कामना करता हूँ कि आपका जीवन सागर जितना समृद्ध हो और आपका जीवन पहाड़ जितना लंबा हो। धन्यवाद प्यारे। जन्मदिन मुबारक। नानचुन, तुम अब शांग परिवार के मुख्य आधार हो। इतना बड़ा समूह है, तुम्हें इसे अच्छी तरह से संभालना चाहिए। बिल्कुल सही, हम सब तुम्हें देख रहे हैं। भविष्य में श्याओ शुन को अभी भी आपसे सलाह लेनी होगी। मैं अभी लौटा हूँ। मुझे भविष्य में मामा से और सीखने की जरूरत है। मैंने सुना है कि तुमने सु परिवार की बड़ी बेटी से शादी कर ली है। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सु परिवार एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित परिवार है। जब तुमने सु परिवार की बेटी से शादी की है तो शांग परिवार के पंख लग गए हैं। मामा, दरअसल मैं। दादी, जन्मदिन मुबारक। श्याओ श्याओ, तुम आ गई। मुझे लगा कि तुम व्यस्त होगी, इसलिए मैंने श्याओ शुन को तुम्हें लेने नहीं भेजा। कोई बात नहीं दादी, मेरे पास ड्राइवर है। इसके अलावा नानशुन भैया काम में इतने व्यस्त हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती।
ये सुपरिवार की बेटी है ना, इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं। ये सचमुच प्रतिभाशाली लड़का और सुंदर लड़की का मेल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, प्रतिभाशाली लड़का और सुंदर लड़की का मेल। जब तुम दोनों बाद में शादी करोगे तो तुम्हें पूरे शहर को बताना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम शांग परिवार समूह का प्रबंधन कैसे करते हो। दादी, मायू आ गया है, मैं जरा जाकर मिल। ठीक है, तुम जाओ। नानशुन भैया, नानशुन भैया, अभी नानशुन भैया ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं नानशुन भैया से शादी करूं। दादी जी, मेरे माता पिता विदेश में काम में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आपके लिए उपहार लाने के लिए कहा था। मैं ड्राइवर से थोड़ी देर में अंदर लाने को कहूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम बहुत विचारशील हो। मेरी तरफ से भी अपने माता पिता को धन्यवाद कहना। कोई बात नहीं दादी जी, जब बाद में मैं आपकी पोते की पत्नी बन जाऊंगी तो क्या हम एक परिवार नहीं होंगे? ये हाँ, ये भी सही है। मुझे नहीं पता कि शियाओ सुन को ये लड़की वास्तव में पसंद है या नहीं। शियाओ शियाओ इतनी विचारशील है, अब क्या करे। दादी जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ बैठो और बातें करो। चलो। कैसा लगा छोटे मास्टर? एक सामान्य व्यक्ति और एक अमीर युवा मास्टर का जीवन, ऐसा अनुभव है? कोई भावना नहीं है। कोई भावना नहीं है? हाँ, पिछली बार में जो हुआ था, तुम दोनों का क्या हुआ? लगता है कुछ चल रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो मेरी प्रेमिका बन गई। इतनी जल्दी? झूठ। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रहे हो। वो अभी मेरी अनुबंध वाली साथी। सच में? क्या ये सब उस गठबंधन से निपटने के लिए है? नहीं बड़े भाई, तुम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो। मुझे लगता है कि सुपरिवार की बड़ी बेटी काफी अच्छी है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम जाकर उसे पटाओ। जल्दी देखो, वह सफेद कपड़े वाली लड़की, क्या तुम उसे जानते हो? वो सचमुच शानदार है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो जरूर एक ब्यूटी हो। वो निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत। मुझे यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन मुझे लेने भी नहीं आए। सच में पैसे की ताकत है। देखना मैं तुम्हें कैसे कंगाल कर देती हूँ। मैं जाकर हेलो बोलता हूँ, उनका वीचैट लेता हूँ। देखो मैं उसे कैसे पटा। नमस्ते ब्यूटी। क्या हम मिल सकते हैं? मैं श्यांग नानशुन का दोस्त। क्या हम कहीं पहले मिल चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, वीचैट जोड़ लो। लो। ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम दोनों। और कहो, मुझे बुलाया लेकिन तुम कहीं दिखे ही नहीं। लगता है तुम इस जगह से काफी परिचित। नानशुन, ये वही लड़की तो नहीं है जिसके बारे में तुमने पिछली बार में बताया था? पिछली बार तो वो इतनी साधारण दिख रही थी। मैं औपचारिक रूप से परिचय करवाता हूँ। ये मायू है, मेरा अच्छा दोस्त। और ये विनया है, मेरी दोस्त। बस। बहुत बढ़िया, तुम्हारी पसंद अच्छी। वस्त्रों से ही आदमी की पहचान हो। सोचा नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत हो। ठीक है, क्योंकि हम आ गए हैं तो चलो नानी को नमस्ते करते। हाँ ठीक है, चलते हैं। क्या सहारा चाहिए? नहीं चाहिए। क्या तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ। तुम तो इतना छोटा रास्ता भी नहीं चल। ये क्या? यह श्यांग बूढ़ी औरत का पोता नहीं है? हाँ है, जो उसकी बाहों में है। क्या वो उसकी भविष्य की पोते? मैंने सुना था कि उसकी पोते बहू तो सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी है। मुझे नीचे उतारो। नाटक पूरा करना पड़ता है, नहीं तो मैं तुम्हें आज रात यहाँ किस लिए लेकर आता। मैं समझ गई। हमें पहले जाकर दादी से मिलना चाहिए, नहीं तो ये बहुत असभ्यता होगी। इतनी जल्दी ही गर्लफ्रेंड की भूमिका में आ गई? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलूंगा। कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना होगा। शायद बर्फ की थैली से सेंकना पड़े। बर्फ की थैली? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मेरा पैर मुड़ने वाला है? क्या सोच रही हो? मैंने बर्फ की थैली बस एहतियात के तौर पर रखी। मैं अक्सर ट्रेनिंग करता हूँ, ये मेरी सामान्य आदत है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ करना। नानशन भैया, चलो हम चलकर दादी को नमस्ते करते। नानशन भैया, आप मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। लेकिन ये दोनों पति पत्नी की जोड़ी है। तुम यहाँ आकर क्यों तमाशा बना रही? तुम कौन हो? तुम्हें क्या पता? तुम कौन हो? क्या जानती हो? हाँ हाँ, मैं नहीं जान, लेकिन मैं और नानशून एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो क्या पसंद करता है, क्या मैं नहीं जानूंगा? तुम उसके दोस्त हो? बकवास मत करो, मैं नानशून का अच्छा भाई हूँ। ये सबको पता है। पता नहीं कहाँ से आई ये लड़की, यहाँ घमंड से भरी हुई दिखाई दे रही। तुम रुको, जब तुम अच्छे दोस्त हो तो तुम नानशुन भैया को अच्छे से जानते होगे। नानशुन भैया तुम्हारी बात भी सुनते होंगे, तो इस तरह से हम भी अच्छे दोस्त हो गए। नानशून का दोस्त मेरा दोस्त है, पर लगता है उसने तुम्हें दोस्त नहीं माना है। तुम छोटी बच्ची। दादी, दादी, जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, धन्यवाद। तुम आए, ये तुम्हारी दरिया दिली है। दादी, ये सब मुझे तंग कर रहे हैं। कौन, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें तंग करने की? मुझे बताओ। मैं दादी, मेरे पेट में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं पहले वापस जाती हूँ। श्याओ श्याओ को क्या परेशानी हुई? श्याओ सुन, क्या तुमने उसे तंग किया? दादी, मैं तो आपके पास ही था, मैं उसे कैसे तंग कर सकता हूँ? दादी नमस्कार। ठीक है। बॉस, शिनचेंग कंपनी के मालिक आपसे खाने पर मिलना चाहते हैं, विदेश मामलों पर बात करने के लिए। क्या आप सहमत हैं? ठीक है, तो आज रात का समय तय कर दो। इतनी देर से क्यों लौटे हो? मैडम, आप कौन हैं? मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैडम, शांग साहब ने आज ज्यादा पी ली है, तो आज रात देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है। नहीं, तुम? चांग नान शुन, जागो, जागो। तुम अच्छी चीजें नहीं सीखते, बस शराब पीना सीख गए। तुम क्या कर रहे हो?
नहीं, उसकी काया कितनी अच्छी है। तुम तुम क्या कर रहे हो? सो रहा हूं। क्या तुम सोगी या नहीं? ठीक है, तुम ऐसे ही सो जाओ प्यारे। मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, मुझे गर्मी लग। नहीं, तुम बहुत महकती हो। ऐसा मत करो। एक बड़ी गड़बड़ी होने ही वाली थी। कल रात में सच में बेहोश होकर सो गया। अगर मेज पर नाश्ता ठंडा हो गया है तो रसोई में अभी भी गर्म रखा है। मैं काम पर जा रही हूँ। अगली बार थोड़ा कम पीना। उसका गुस्सा करने का अंदाज सच में प्यारा है। बोलो, क्या बात है? मुझे पता था कि तुम आओगे। सुश्री में इतनी क्षमता है, किसी को ढूंढना बहुत आसान होना चाहिए, है ना? वैसे भी इतने दिल से बुलाया है, अगर मैं नहीं आता तो क्या सुश्री को बुरा नहीं लगता? मैंने बस अंगरक्षकों से तुम्हारे बारे में जांच कराई थी। ये सब छोड़ो। चूंकि तुम माँ परिवार के युवा मालिक हो और मेरे माता पिता के व्यापारिक भागीदार भी हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अरे नहीं सुश्री, महिलाओं और पुरुषों के बीच एक दूरी हो। तुम मुझे यहाँ अपने माता पिता के सहयोग मामले के लिए तो नहीं बुला रही हो। जो भी कहना है सीधा कहो, मुझे और भी काम है। तो मैं कहती हूँ, ये नानशुन भैया की बात है। मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वह कहाँ है और क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस 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 बस, मुझे पता था कि तुम इसी बारे में बात करो। चिंता मत करो, ये विचार अपने दिमाग से निकाल। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पसंद नहीं करता है? मुझे विश्वास नहीं है। मेरी प्यारी बड़ी सुश्री, कृपया अपने इतने बड़े दिमाग का उपयोग करो। तुम अपने इतने बड़े दिमाग का उपयोग करो और ठीक से सोचो, अगर वो सच में तुम्हें पसंद करता तो क्या वह इस तरह का होता? वो इसीलिए है क्योंकि मैं सालों से विदेश में थी। मेरा उसके साथ कोई भावनात्मक आधार नहीं है। अगर मैं नानशुन भैया के साथ हमेशा समय बिताती तो वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करता। तुम तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि तुम हताश हो। बस हो गया। मैं अब और तुमसे इतनी बकवास नहीं करना चाहता। बाय बाय। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपना वंश मिटा दूं? ये मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया। क्या तुम इसे उतार दोगे? मैं तुम्हारे लिए इसे धो दूंगी। तुम क्या कर रही हो? बड़ी सुश्री, क्या तुम्हें सुनना नहीं चाहिए कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे अपनी पैंट उतारने के लिए कह रही हो और नंगे पैर घर जाने के लिए कह रही हो? ना, ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि हम एक नई खरीदेंगे और फिर तुम इसे उतार देना। मैं इसे वापस ले जाऊंगी। जरूरत नहीं है, ये मेरी बदकिस्मती थी।
और हाँ, दोबारा मुझसे मत टकराना। रुको ना। इतनी मजबूत? क्या तुम्हारा हाथ फेरना खत्म हुआ? तुम मुझे मार ही डालो। क्या तुम मेरे लिए बुरी किस्मत हो? हट जाओ यहां से। पागल। बहुत दर्द हो रहा है। ये तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। धन्यवाद। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन मुझे किसी ने गोद में नहीं उठाया। लगता है वो कितना मजबूत है। बोलो, जो भी कहना है कह दो। आपको कैसे पता कि मुझे कुछ कहना है? 10 मिनट में खाना खाया, 4 बार ऊपर देखा, अगर कोई बात नहीं है तो क्या है? आप तो बहुत ही अद्भुत हैं, ये भी अनुमान लगा लिया। बोलो, क्या बात? तो मैं कह रही हूँ, वास्तव में कुछ खास नहीं है। बस कल रात की बात है, माँ ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही हैं। कह रही थी कि उन्हें मेरी याद आ रही है, इसीलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वापस जाना होगा। आप समझ सकते हैं ना? क्या वो घर जाने की सोच रही है और फिर समझौता तोड़ देगी? नहीं, मुझे उसे रोकने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। वो मना तो नहीं करेंगे ना? इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा नहीं होगा। और फिर सगाई का दिखावा करने के लिए जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी तब मैं आ जाऊंगी। 3 दिन काफी है? 1 हफ्ता? नहीं, 1 हफ्ता बहुत लंबा है। अगर मैं आसपास नहीं रहा तो प्यार कम हो जाएगा। हो सकता है वो अपना इरादा बदल दे। क्या ये बहुत लंबा है? लेकिन मेरी माँ, वो भी सिर्फ 3 दिन नहीं रुकेंगी। तो फिर 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं। 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारे समझौते में से 10,000 रुपए काट। 1 करोड़ के लिए मैं सह लूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं कोई बहाना बना लूंगी ताकि मेरी माँ जल्दी वापस चली जाए। ठीक है, 5 दिन तो 5 दिन ही सही, लेकिन तुम मुझे परेशान करने मत आना। मैं पार्टी ए हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पार्टी बी को सूचित कर दूंगा। तुम? ठीक है, ठीक है, तुम्हारी ही चलेगी। तुम कब निकलोगी? मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? जरूरत नहीं है, तुम पहले कंपनी जाओ, मैं सामान पैक करके निकल जाऊंगी। पैक करना? क्या सच में भागने का इरादा है? मुझे अपना फोन दो। क्यों? दो मुझे। अगर देना है तो दे दूंगी। इतने गुस्से में क्यों हो? इतने रहस्यमय तरीके से? पता नहीं मेरे फोन से क्या गड़बड़ की होगी। मैंने अभी तुम्हारे फोन में लोकेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है। मेरा फोन तुम्हारे फोन की लोकेशन को मॉनिटर कर सकता है। भागने की सोचना भी मत। क्या? इससे अच्छा तो तुम सीधे मुझे निगरानी में रख लेते। तुम जो सोचना चाहो सोच। वैसे भी तुम दुनिया के दूसरे कोने तक भी भाग जाओ, मैं तुम्हें वापस ढूंढ लाऊंगा। तुम देखो, तुम्हारे घर का ये फर्श, इसे पोंछना भी नहीं आता, इस पर धब्बे पड़ गए हैं। इधर आओ, पैर थोड़ा ऊपर उठाओ। और ये तुम्हारा सोफा, इतनी धूल है। क्या तुम घर पे नहीं रहती हो? इतनी सारी धूल। कॉलेज में काम ज्यादा है, मुझे सफाई करने का समय कहाँ मिलता है? सब कहते हैं कि शिक्षकों की छुट्टियां बहुत होती हैं। तुम तो यूनिवर्सिटी की टीचर हो, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा व्यस्त हो जो खेतों में काम करती हूँ? ये सच है, हमारा कॉलेज शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन कर रहा था। ओह, हम बहुत ज्यादा व्यस्त थे। तो फिर मेरा यहाँ आना सही रहा। इतनी मेहनत करके एक कॉलेज छात्रा को पाला, पोस्ट ग्रेजुएट को, और नतीजा ये है कि ये सफाई भी मुझे ही करनी पड़ रही है। माँ, आओ आओ आओ। तुम अब और काम मत करो, मैं खुद कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेटी को खुद ही प्यार करना चाहिए ना। वैसे भी मेरे पास और कोई काम नहीं है।
माँ, तुम इस बार आई हो, तुम्हारा इरादा क्या है? कितने दिन मेरे साथ रहने का है? जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं वापस नहीं जाऊंगी। कौन सा काम है? अरे तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हारी मदद करती। आओ 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 आओ, शियाओ या माँ तुम्हें एक बात बताती है। ठीक है। क्या तुम पीछे तो नहीं हटोगे? 10 लाख बहुत होते हैं, है ना? या फिर मैं उसे थोड़ा और बढ़ा दूं? हाँ, मैं उसे थोड़ा और देता हूँ। इस तरह वो पैसों के लिए मेरा साथ देगी और मेरे पास भी रह सकती। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पैसे बढ़ाना चाहते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यह तरीका बहुत ही जाहिर नहीं? अगर वो मुझे पकड़ लेती है और डर के भाग जाती है तो क्या होगा? श्यांग साहब, क्या आपने फाइल देखी? मुझे अब इसे अपने नीचे के लोगों को देना है ताकि वे काम शुरू करें। अरे आप कहिए श्यांग साहब। कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है। श्यांग साहब को क्या हो गया है? क्या? माँ, तुम मेरे लिए ब्लाइंड डेट कैसे तय कर सकती हो? मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें अपनी उम्र का तो ख्याल ही नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मुझे तो है। ये लड़का बहुत अच्छा है, अनुवाद का काम करता है, तुम्हारे लिए लायक है ना? ये मत समझो कि तुम बहुत महान हो। माँ, मैं प्यार में नहीं पड़ना चाहती। क्या हम पहले पैसा नहीं कमा सकते? करियर और प्यार दोनों को एक साथ संभाला जा सकता है। पहले तुम उसे जोड़ लो, हो सकता है किस्मत हो। क्या तुमने इंटरनेट पर एक कहावत नहीं सुनी? वो कहते हैं जो कुछ भी अभी है उसे पकड़ लो। अगर करियर है तो करियर बनाओ, अगर प्यार है तो प्यार को पकड़ो। देखो अभी ये प्यार आ गया है, जल्दी से पकड़ लो। मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पापा ने पहले ही मुझे निर्देश दे दिया है। अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। हे भगवान, माँ तुम मुझे मार ही डालो। हेलो, क्या कोई काम था? तुमने एक दिन से मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या तुम गायब होने की तैयारी कर रही हो? नहीं, तुमने मुझे पोक किया। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने मैसेज भेजा है या नहीं? मैंने तुम्हें पोक किया, इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें मैसेज भेजा है। तुम मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो और ऊपर से मुझसे बहस भी कर रही हो। वाह, सुनो, क्या तुम सच में उसकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन देखने आए हो? मुझे लगता है कि तुम उसके लिए पागल हो गए हो। पहले देखते हैं। मान लो कि ये एक जांच है। क्या जांच? इस कॉलेज में पहले मेरे पिताजी ने निवेश किया था। अब मैं भी इस कॉलेज का एक शेयरधारक हूँ। बढ़िया है तुम लड़के। ये प्रेमिका तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गई। नानशन भैया, क्या तुमने इसे बुलाया? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सू शियाओ शियाओ को मेरी लोकेशन कहाँ से मिली। इसने जरूर मेरा पीछा किया हो। देखो मैं इसे कैसे सबक सिखा। नानशन भैया, क्या आप ठीक हैं? दादी कैसी हैं? मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? कंपनी में थोड़ा व्यस्त था। ओह, तुम मुझे नमस्ते क्यों नहीं कह रहे? नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। सच बताओ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही और फिर नानशुन से मिलने जा रही थी? जल्दी बोलो। नहीं, मैं बस गलती से तुम लोगों से टकरा गई, इसलिए मैं नमस्ते कहने आई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यकीन करूंगा? नानशन भैया, मैं जा रहा हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ।
हाँ, मैं तुम्हारा ही पीछा कर रही हूँ। मायू, मैं तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी। ये वेनेया आखिरकार कहाँ है? मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? निश्चित रूप से उसने तैयारी नहीं की होगी, इसीलिए आने की हिम्मत नहीं कर रही है। सू शियाओ शियाओ, तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा। तुम बिन बुलाए मेहमान बनकर आई हो। मैंने तुमसे कहा था कि ये महज एक संयोग है। सम्मानित नेताओं और शिक्षकों, आप सभी को सुप्रभात। शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए हमारे स्कूल के वार्षिक सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। अब हम आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आगे मैं हमारे दर्शन शास्त्र विभाग के गोंगलाउशी को आमंत्रित करती हूँ, जो आपके लिए एक भाषण प्रस्तुत करेंगे। क्या ये वेनेया है? उसने ये पहन रखा है। मैं सचमुच पहचान नहीं पाया। पता चला कि वो एक शिक्षिका है। मैं भी यह कर सकती हूँ। मैं पहले स्कूल की उद्घोषक रह चुकी हूँ। मुझे हंसी आ रही है। बस तुम क्या मतलब? तुम तमाशा मत करो। शू, गोंगलाउशी, क्या आप आज के भाषण की सामग्री हमारे साथ साझा कर सकते हैं? आज मैं सबके साथ चीन के दार्शनिक इतिहास को साझा करूंगा। वो क्यों आ गया? तुम्हें इस रूप में मैं पहली बार देख रहा हूं। इस रूप में जो तुम हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। हैरान रह गए? लगता है कि कोई उसकी खूबसूरती पर मर मिटेगा। अपनी गंदी जुबान बंद रखो, बकवास मत करो। यकीन नहीं होता? चलो दाम लगा। तो अब हमारी गोंगलाउशी आप सबके लिए ठीक है। विस्तृत व्याख्या करेंगी। आप सबको नमस्कार। मैं गोंग लाओशी हूँ। आज मैं आप सबके साथ अकादमिक व्याख्यान का एक साझा करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी भीड़ के साथ? ये काम है। मैं एक शेयर धारक हूं। क्या? शेयरधारक? ठीक है, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सभी शिक्षकों को उनके सच्चे साझाकरण के लिए धन्यवाद। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार फिर मिलेंगे। ये बहुत अच्छे से आयोजित किया गया था। व्याख्यान शानदार था। आखिरकार खत्म हो। चलो चलते हैं। मैंने एक रेस्टोरेंट ढूंढा है जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। क्या हम सब एक साथ खाने चलें? वे दोनों तो कपल हैं। एक साथ इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जाओ 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 जाओ। सुनो वेनया, तुम क्या कर रही हो? या तुम यहाँ कैसे? मेरी प्रेमिका का व्याख्यान है। मुझे तो आना ही था। अगर तुम सहयोग नहीं करोगी और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे 1 लाख रुपए फिर नहीं मिलेंगे। मुझे लगा तुम व्यस्त हो गए। तुम्हें यहाँ देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो पता नहीं नानशुन भैया को उसमें क्या पसंद है। मैंने पिछली बार साफ देखा था कि वह किसी दूसरे आदमी से मिल रही थी। ऐसी औरत नानशुन भैया को भला कैसे पसंद आ सकती है? अगली बार अगर मुझे तुम यहाँ बकवास करते हुए मिली तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। गया गया, ये अब सच हो गया है। क्या सच हो गया है? ज्यादा पूछताछ मत करो। सुना तुमने? अरे दर्द हो रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। या हाँ, मालिक, क्या आप कुछ और आदेश देना चाहेंगे?
तुम कार में एकदम खामोश थी। क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? आज साइट पर जाने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं ऊपर जा सकती हूँ। या याद रखना, बस 3 दिन बचे। मैं तुम्हें लेने के लिए 3 दिन बाद आऊँ। कोई तुम्हें घर छोड़ने आया था? वो आदमी था, है ना? क्या वह तुम्हारा सहकर्मी था? नहीं। सहकर्मी नहीं था और तुम्हें घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी चलाकर लाया। वह निश्चित रूप से तुम्हारा प्रेमी होगा। माँ, क्या तुम बस हर समय सपना देखना बंद नहीं कर सकती हो? मेरे इतने सारे प्रेमी कहाँ हैं? अगर वो प्रेमी नहीं है तो तुम उस पर विचार क्यों नहीं करती जिससे मैं तुम्हें मिला रही हूँ, वरना तुम जीवन भर अकेली रहोगी। जीवन भर अकेली रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, तुम। हमारा एक अनुबंध वाला रिश्ता है, ये कैसे बदल सकता है? एक वास्तविक प्रेमी प्रेमिका में भले ही मुझे उससे प्यार हो जाए, वो इसे गंभीरता से नहीं लेगा। फिर कितनी शर्मिंदगी होगी। क्या हुआ अब? हेलो? 5 दिन पूरे हो गए, मैं अभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूं। क्या? मेरी माँ अभी भी घर पर है। क्या आप मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? तो मैं ऊपर आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, 2 दिन, बस 2 दिन। मुझे 2 दिन का और समय दें। मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का मौका ढूंढूंगी। क्या ये संभव है? कृपा करके मेरी बात मान जाइए ना, प्लीज। आप सबसे अच्छे हैं। नखरे दिखाने का तरीका सच में प्यारा है। चलो उसे चढ़ाते। नहीं, मैं काफी समय से अपनी दादी के पास नहीं गया हूँ। अगर मैं उन्हें अभी भी देखने नहीं जाता हूँ तो उन्हें शक हो जाए। आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए 5 मिनट। क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं, मैं बस व्यायाम कर रही थी। तीन मिनट बाकी हैं। वो माँ, ये कैसा अजीब व्यवहार है? मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बाहर क्या करने जाना है? मैं क्या कहूँ? अगर मैंने माँ को सच बताया तो वो निश्चित रूप से मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। माँ, मुझे कुछ काम है। ये सच में खत्म हो गया। हाँ, ये पानी वाला होगा। मैंने सुबह पानी मंगवाया था। याया, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। मर गए तो मर गए। बेटी, बेटी, ये कौन है? माँ, ये मेरा दोस्त है। क्या? ये कौन है? जैसे कोई बड़ा अधिकारी निरीक्षण पर आया हो। माँ, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। आप बाद में कुछ अजीब मत पूछना। उससे पंगा लेना ठीक नहीं है। छोटा बच्चा, आओ कुछ फल खाओ। धन्यवाद आंटी। मैं तो अचानक आ गया। मैंने याया को बताया भी नहीं और मैं आपसे पहले कभी मिला भी नहीं, इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बैठो, तुम बैठो। आंटी, याया ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हम 2 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। हम काम के दौरान मिले थे। तभी आया बताने में इतनी झिझक रही थी। प्यार करने की बात है तो अब उसे कोई पसंद आ गया है। आंटी, मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूँ? नहीं, 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 मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस बार याया को लेने आया हूँ। मुझे उससे अर्जेंट काम है, इसीलिए मैं बिना बताए चला आया। शांग नानशुन, ओ शांग नानशुन, तुम बड़ों को मनाने में सच में माहिर हो। तुम्हें अर्जेंट काम है क्या? बस तुम्हें डर है कि मैं अपना वादा तोड़ दूंगी और तुम मुझ पर नजर रखने आए हो। अर्जेंट काम है, समझती हूँ। या तुम जाओ उसके साथ।
मैं आज ही वापस चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, जल्दी जाओ, जरूरी काम पहले है। नहीं माँ, मेरा सामान। चलो 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 चलो। माँ, मैं हम क्या कोई क्लाइंट डेज खाता है? मैंने कहा था कि मैं अपनी माँ को वापस भेज दूंगी। क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते? माफ करना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वो तो बाद में देखेंगे। बेटी, माँ ने तुम्हें गलत समझा। इस लड़के को तुम्हें यूज जाने नहीं देना चाहिए, समझती हो? देखते हाई लगता है कि वो आपके घर का है और कितना खूबसूरत है। माँ को वो बहुत पसंद आई है, तुम गड़बड़ मत करना। तुम का हिंसराही हो, मुझे देखने दो। कुछ नहीं, हमारे वर्क ग्रुप में कुछ गॉसिप शेयर हुई है। चलो चलो हम चलते हैं। बुद्धि औरत कैसे ए गई आबे क्या किरण? हम जागो, तुम्हारी नाई नाई ए गाई है। तुम्हारी नाई नाई ए गई है। क्या तुम जल्दी से शाब्दिक करो। दिख करो दिख करो दिख करो दिख करो। तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। तैयार 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 होना है। पोते, तुम लोग नहीं नहीं, आप कैसे आई? नहीं नहीं, आइए हम अंदर चलकर बात करते हैं। हम ठीक है। युवा मास्टर, युवा मिस, बूढ़ी मैडम आपके लिए कुछ टॉनिक लाई है। मुझे मेरे पोते की याद आ गई। क्या मैं उसे देखने भी नहीं आ सकती? जरूर आ सकती हैं, ये तो हम भी चाहते हैं। बस हम अभी अभी उठे थे, बस इस बात का डर था कि आपको ये न लगे कि हम गैर जिम्मेदार हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। ये एक पुराने मास्टर का नुस्खा है, इससे तुम दोनों की सेहत अच्छी होगी। नुस्खा? हाँ, हमारी सेहत तो अच्छी है, शायद इसकी जरूरत नहीं है। बकवास। जरूरत क्यों नहीं है? अगर शरीर ठीक से तैयार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? नहीं नहीं, हम अभी भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। हम अभी भी प्रेमी और प्रेमिका हैं। अभी तक बात उस मुकाम तक नहीं पहुंची। तुम दोनों साथ में रह रहे हो? ओह, आजकल के युवा इतने लापरवाह नहीं हो सकते। अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। या कल मेरे घर आना, मेरे पास एक अच्छी चीज है जो तुम्हें देनी है। लाओ फ्रेंड, मिस वेन आ गई है। या धन्यवाद। तुम आ गई। मैंने तुम्हें कल आने के लिए कहा था, तुम्हारे पास समय है ना? हाँ, लाओ फुरन। तुम मुझे क्या कह रही हो? दादी, ये सही है, तुम श्याओ शुन की गर्लफ्रेंड हो और बाद में तुम उसकी पत्नी बनोगी। यह संबोधन जल्द ही इसे बदल दो। इधर आओ। सूरत भी अच्छी है, कद काठी भी अच्छी है, पता नहीं हाथ का काम कैसा है। आज मैंने तुम्हें कुछ काम में मदद करने के लिए बुलाया है। जी ठीक है। क्या आप आमतौर पर हस्तशिल्प करती हैं? कभी कभी थोड़ा बहुत। तो ये अच्छी बात है। आज मैं आपको वो चीज बनाना सिखाऊंगी जो हमारे श्यांग परिवार की हर महिला को आनी चाहिए। पूजिन खुशबूदार पाउच। ठीक है। इससे बिल्कुल भी कम मत आंकना। ये वह चीज है जिससे हम खुशबू से ही लोगों को पहचान सकते हैं। अगर आपको कभी नींद न आने की समस्या हो तो ये पाउच आपको यकीन दिलाता है कि आप सुबह तक आराम से सोएंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है।
शांग नानशुन को नींद की समस्या रहती है। मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? इस पाउच को बनाना ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन इसका निहितार्थ बहुत अच्छा है। अब मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ, ध्यान से सीखना। ठीक है। पाउच के अंदर सबसे जरूरी चीज सुगंधित सामग्री है, इसे सूंघो। ये कितनी प्यारी खुशबू है। इसमें लैवेंडर है, रोजमेरी, लौंग, चंदन। जरूर, अगर आपको कोई पसंदीदा खुशबू पसंद है तो आप वो भी मिला सकते हैं। इन चीजों को इसमें डालना है और फिर इसे सिलना है। तुम कोशिश करके देखो। ठीक है। कहाँ हो तुम अभी? फिर से मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ जाकर मजे कर रहे। मैसेज का जवाब नहीं दोगे, है ना? तुम अभी कहाँ पर? छोटे मालिक, मैं हूँ शांग अंकल। चांग अंकल? आप क्यों? आपके पास याया का फोन कैसे? मिस वेन हमारे पुश्तैनी घर में है, बड़ी मालकिन। क्या पुश्तैनी घर वापस? जी हाँ। उनका रिश्ता कितना अच्छा है। मैंने छोटे मालिक को कभी नहीं देखा था किसी लड़की को लेकर इतना चिंतित होते हुए। बहुत बढ़िया। ये पोटली सिलने का काम बारीक होता है, हाथ स्थिर होना चाहिए। दादी, क्या ये ऐसे ही है? हाँ, सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी सब समझ जाओगी। ये मुश्किल नहीं है। ठीक है दादी, देखिए। बहुत सुंदर। छोटा शिन इसे जरूर पसंद करेगा। मैंने इसे ऐसे ही नहीं बनाया है। मैनेजर, जाओ और शियाओ सुन के बचपन की तस्वीरें लेकर आओ। मैं और शियाओ या उन्हें देखेंगे। जी बूढ़ी मालकिन। मेरे पास तो अभी तक खुद की भी नहीं है। ये तो जाहिर है कि मैं इसे अपने लिए ही रखूंगी। इसे तुम्हारे लिए बनाऊं? तुम इससे जल जाओगे। लगता है शियाओ या को शियाओ सुन से सच में लगाव हो गया है। आज मैंने उससे जो कुछ भी करवाया उसने शिकायत नहीं की, और अब वो शियाओ सुन के लिए इत्र की पोटली बनाने में इतनी रुचि दिखा रही है। लगता है मुझे शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी। बूढ़ी मालकिन, तस्वीरें आ गई है। सियाओ या, जो तुम कर रही हो उसे 1 मिनट के लिए रोक दो और इसे देखो। ये क्या है? ये सियाओ सुन है। वो आह बचपन में बहुत शरारती था। इसे देखो। ये बहुत ही ज्यादा। दादी, क्या आप ठीक हैं? मेरे पोते, तुम आ गए, जल्दी आओ। दादी जी, मैंने शांग अंकल से सुना कि याया यहीं है। मैं उसे लेने आया हूँ। दादी ने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों सच में एक दूसरे से चिपके रहते हो। मैंने याया को आज यहाँ बुलाया था। उसने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक चीज बनाना सीखी है। क्या चीज? ये तो याया वापस जाकर तुम्हें बताएगी। लगता है दादी ने इसे खूब परेशान किया है। ये थकी हुई लग रही। आगे से मुझे इससे और संपर्क में रहना होगा। इसे अकेले दादी के पास नहीं जाने देना। मुझे अपनी गोद में सिर रखने दो, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, घर पहुंचकर मैं तुम्हें जगाऊंगा। शांत रहो, शांत रहो। तुम उछलना बंद करो, वो सुन लेगी।
अरे ये क्या है? मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? कल रात मैं शांग नानाई के घर पर थी ना, फिर श्यांग नानशुन के साथ वापस आई। मुझे अपनी गोद में सिर रखने दो, बहुत नींद आ रही है। ठीक है, घर पहुंचने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। जरूर श्यांग नानशुन ने ही मेरे सोते समय ये बनाया होगा। रुको जरा। श्यांग नानशुन, तुम कैसी? मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। मेरी बात सुनो। तुम क्या समझाओगे? तुमने जानबूझकर किया। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने ही तो मुझे पहले छेड़ा था। मैं तो बस जैसे को तैसा जवाब दे रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उसे मुझसे प्यार करवाना ही हो। तुम जाओ। ये मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई शारीरिक नजदीकी नहीं होनी चाहिए। तुम याद क्यों नहीं रखते? मैं तुम्हें ये देती हूँ, इसे मेरी माफी समझो। तुम मुझे कंजूस मत कहना। क्या इसे यहाँ रखना बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा? इसे बेड के सिरहाने रखती हूँ ताकि वो रात को सोते समय भी इसकी खुशबू ले सके। काम पूरा हुआ। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। ये मेरा है। नींद का पाउच। ये उसने बनाया है। इस पाउच को बनाने के लिए धन्यवाद। मैं कल रात बहुत अच्छे से सोया। आगे भी तुम ही मेरे लिए बनाना। अम्मा, आगे की बात अगली बार। ये तो मेरे मूड पर निर्भर करेगा। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? लीशुन हुआन, तुम क्या करने वाले हो? जल्दी मुझे छोड़ो। वेनया, पिछली बार तुम्हारा भाग्य अच्छा था, कोई तुम्हें बचाने आ गया था। इस बार तो मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाने आता है। तुम आखिर क्या चाहते हो? ये कानून का समाज है। कानून की अवहेलना करने पर तुम्हें जेल होगी। जेल? तुम्हें क्या लगता है मैं डरूंगा? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा मजबूर न होता तो मैं यह सब नहीं करता। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दो, मेरे खाते में डाल दो, मैं तुम्हें फौरन छोड़ दूंगा। 5 लाख रुपए? तुम उनका क्या करोगे? तुम उस सब की चिंता मत करो, है या नहीं? मैं तुम्हें ये 5 लाख कहाँ से लाकर दूँ? मुझे यह मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम हमेशा उस आदमी के साथ प्यार की बातें करते रहे हो। उसे ही कहो कि वह तुम्हें दे। कौन सा आदमी? मासूम बनने की कोशिश मत करो, वही जो के टीवी में था। मैं मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं है।
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? जान पहचान नहीं है तो वह तुम्हें होटल में बचाने क्यों आता? मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूं, वरना परिणाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 30 सेकंड और। 10, 9, 8। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। मुझे फ़ोन दो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख में से काट लेना। बेहतर होगा कि तुम कोई चाल ना चलो, वरना मैं तुम्हें और खुद को खत्म कर दूंगा। पासवर्ड है 928496। तीसरा संपर्क व्यक्ति नाम रोबोट के तौर पर सेव है। कृपया फोन उठा लेना। बोलो, चांग नानशुन, क्या हुआ? कहो। क्या तुम मुझे 50 लाख पहले दे सकते हो? तुम्हें पैसे क्या करने? मुझे तुरंत काम है। तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है? तुम साले, क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? पैसे उधार लेने में इतना नाटक क्यों कर रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे 1.5 करोड़ रुपए दो, वरना विनया का पूरा शरीर नहीं देख पाओगे। क्या अभी आपने 50 लाख नहीं कहा था? क्या मैं अपना विचार नहीं बदल सकता? सुना तुमने? मुझे बस 1,50,00,000 चाहिए। मैं तुम्हें 10। रहने दो, मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ। बेहतर होगा कि तुम पुलिस को फोन ना करो, वरना तुम विनया से दोबारा नहीं मिल पाओगे। चांग नानशुन, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी गलती थी कि मैं ऐसे इंसान को जानती थी। मैं स्वीकार करती हूँ। अगर तुमने विनया के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे एक पैर को तोड़ दूं। 1,50,00,000। तुम इंतजार करो। 20 मिनट बाद मैं उसे सुरक्षित देखना चाहता हूँ। यह तुम्हारी गति पर निर्भर करता है। आशा है कि इस बार तुम्हारा फैसला सही होगा। इस फोन नंबर को ट्रेस करो और हालिया कॉल की सटीक लोकेशन पता करो जल्दी, और अपनी एक्शन टीम को संगठित करो। लोकेशन की पुष्टि होते ही मेरे आदेश का इंतजार करना और कार्यवाही करना। सुनो नानशुन, मिल गया। 7 बजे की दिशा में एक परित्यक्त फैक्ट्री। तुरंत टीम को इकट्ठा करो, अभी निकलो। करीब 20 मिनट में पहुंच जाओ। मैं तुरंत आता हूँ, तुम पहले जाओ। आ गया, चलो। ज्यादा समय नहीं है। हाथ ऊपर उठाओ, किनारे पर ठीक से खड़े हो जाओ। सीधे खड़े रहो। हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। या तुम ठीक तो हो? या जागो। अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम भी जिंदा नहीं रहो। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। नानशुन, क्या इन लोगों के साथ समझौता करें या थाने भेजें? समझौता? मैं समझौता करूंगा। जब मैंने समझौता कहा तो मेरा मतलब था कि मैं तुम्हें खुद दफना। अरे नहीं भाई, मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मुझ पर बाहर जुए का 50 लाख का कर्ज है। चुप हो जाओ। आयु, इन लोगों को चाहे पुलिस को सौंप दो या दफना दो, सब चलेगा। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। भाई, हमारे बड़े भाई, नहीं। आह आह, मत मारो। डॉक्टर, वो कैसी है? क्या उसे कहीं चोट लगी है? शुरुआती जांच में कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा डर गई हो, इसलिए अभी तक होश में नहीं आई है।
होश में आने के बाद उसे और जांचने की जरूरत है। बेहतर होगा कि एक मनोवैज्ञानिक से भी सलाह ली जाए, जो उसके भविष्य के जीवन के लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। बस ठीक हो जाए। शुक्र है कि वो ठीक है। या अगर मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहूं तो क्या तुम राजी होगी? अरे, मैंने उन्हें पुलिस को सौंप दिया है। लगता है, क्या तुम्हें पुलिस से कुछ और कहना है? मैं चाहता हूं कि उसे उम्र कैद हो। नहीं, नहीं। विनया, क्या तुम जाग गई? नानशुम, नानशुन, मुझे लगा कि मैं बस अब मर ही जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं फिर कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगी, और मैंने अभी तक तुम्हारे लिए इत्र की थैली भी नहीं बनाई थी। ठीक है, अब सब ठीक। माँ, मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत करो। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सच में। ठीक है, बाय। नानशुन, तुम्हें क्या लगता है, क्या हर कोई दिखावा करने में बहुत माहिर होता है? ऐसा मत सोचो। जब मैं पहली बार ली शुनहुआन से मिली थी, वो बहुत दयालु इंसान था। वो बहुत विचारशील था। वो एक ऐसे व्यक्ति जैसा लगता था जो जिम्मेदार है। लेकिन क्या मैं बहुत मूर्ख हूं? प्यार और गैर प्यार के बीच भी फर्क नहीं कर पाती। तुम बस बहुत दयालु हो। तुम्हारे पास कोई रक्षात्मक भावना नहीं। वयस्कों की दुनिया सब कुछ अपवित्र है ना? तो तुम्हारा क्या? क्या? मुझे बाहर टहलना है। तुम कहाँ जाना चाहती हो? पता नहीं, बस यूं ही घूमना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल। जरूरत नहीं है। तुमने अभी अभी कंपनी संभाली है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें मेरी जरूरत? मजे करो। हम हवा वाली जगह पर जाओ, वो मेरी आजादी है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, जहां तुम होती हो वहीं हवा होती। हेलो, तुम कहाँ हो? बाहर चलो, पीते हैं। आज रात मैं? क्या लड़कियों को पटा रहे हो? ये कैसे मुमकिन? आओ, मेरे साथ रहो। तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट। भाई, आज रात मुझे सच में काम। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम डेट कर रहे हो? अगली बार मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो तुम विनया के पास क्यों नहीं जाते? खैर, तुम दोनों को हो गया साथ रहते हुए इतना वक्त। तुम्हें थोड़ी भी भावना नहीं है क्या? दबा कर मत रखो, सीधे जाकर बात करो। मुझे नहीं पता, क्या वो मुझे पसंद करती है? पूछो, पसंद करती है या नहीं। तुम उससे पूछो, कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा।
तुम यहाँ ऐसे ही अनुमान लगा रहे हो सकता है वो किसी और की हो जाए, वो अभी बाहर है, अगर उसे कोई अच्छा मौका मिल गया तो। क्या आपको मेरे यहाँ बैठने से कोई आपत्ति है? आप आप यहाँ कैसे? आपसे मिलने के लिए। शुक्रिया। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का समय बाकी है, आप मना नहीं कर सकते। तुम सच में एक पूंजीपति हो? अगर तुम मेरी प्रेमिका बन जाती हो तो तुम मुझसे और भी पैसे मांग सकते। क्या तुम इस पर विचार करोगी? कहीं तुम मुझे वो 10 लाख रुपए नहीं देना चाहते हो और बहाने बनाकर टाल रहे हो? मैं गंभीर हूं, मेरी प्रेमिका बन जाओ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते खत्म हो रहा है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये 10 लाख रुपए कृतज्ञता के प्रतीक के तौर पर हैं। या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं करे। क्या ऐसा नहीं है? नहीं, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम वापस जाओ। शियाओ शियांग, एक काम है जिसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आपको अस्थायी रूप से टीम में वापस आना होगा। नानशुन, मुझे माफ करना। जब तक मैं अपने दिल की बात को पक्का नहीं कर लेती, मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। प्यार हमेशा साहसी लोगों का खेल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप जल्दबाजी में मेरा चुना हुआ विकल्प हों। ठीक है, कल ही रिपोर्ट करना। जब से मैं वापस आई हूं, मैंने नानशुन को बिल्कुल नहीं देखा है। 1 हफ्ता हो गया है। आखिर वो कहाँ गया है? फोन भी नहीं लग रहा, वीचैट पर भी जवाब नहीं दे रहा। अगर तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ तो तुम मुझसे पैसे मांगना जारी रख सकते। क्या तुम इस पर विचार करोगी? मैं गंभीर हूं, मेरी प्रेमिका बन जाओ। तुम इतना भी नहीं चल सकते। नमस्ते, मैं विनया हूं। क्या हम मिल सकते हैं? मुझे माफ कर दो, मैं नानशुन से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो अभी कहाँ है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? 1 हफ्ता पहले उसे संगठन का फोन आया और वो ड्यूटी पर वापस चला गया। तो वो कब वापस आएगा? ये कहना मुश्किल है, उसने मुझे भी नहीं बताया। लेकिन मेरी टीम के दोस्तों के अनुसार ये मिशन काफी खतरनाक है। ये विदेश में तस्करी का एक मामला है। बाकी सब मुझे ठीक से पता नहीं है। नानशुन को क्यों जाना पड़ा? नानशुन के पिता पहले तस्करों को पकड़ने वाले प्रमुख थे, लेकिन एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें धोखा दिया गया और आखिरकार वो शहीद हो गए। वो मामला भी हल नहीं हुआ। नानशुन के बल में रहने का कारण सिर्फ यही है कि वो अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहता। क्या कोई और तरीका है जिससे मैं उससे संपर्क कर सकूं? आमतौर पर इस तरह के मामलों में ड्यूटी पर जाना एक गुप्त कार्रवाई होती, संपर्क करना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारे लिए कोई तरीका सोचने की कोशिश करूंगा। आपका धन्यवाद। हमारा अनुबंध अगले हफ्ते समाप्त हो जाएगा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये 1 लाख रुपए
उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। या क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती हो? कप्तान, वो आदमी बाहर आ गया है। उसका पीछा करो। नानशुन, मैं मायूब। आखिरकार मुझे तुम्हारा नया नंबर मिल गया। वैन्या ने मुझसे कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती। ठीक है। जल्दी चलो। वे इस जगह पर फिर से आएंगे। तुम यहाँ पहरा देने के लिए कुछ और लोगों को भेजो। जी सर। वेन्या को बताओ कि कल दोपहर 1 बजे सोंगशान पार्क में मिलेंगे। या हिलेगा नहीं, वरना मैं अभी इसे मार डालूंगा। नानशुन, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। तुम उत्तेजित मत हो, शांति से बात करते हैं। अगर बंधक ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो बहुत पहले ही बाहर नहीं निकल सकता था। तुम लोगों ने इस जगह को पूरी तरह से घेर लिया है। अगर मुझे कोई कमजोरी नहीं मिली तो शायद मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम क्या चाहते हो? हम बात कर सकते हैं। बकवास बंद करो। मुझे पता है कि तुम ही मुखिया हो। कल रात ही मैंने तुम्हें मेरा पीछा करते हुए देख लिया था। अब मेरी बस एक ही मांग है कि मुझे देश से बाहर जाने दो, वरना ये मर जाएगी। नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मैं उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने जाता हूं। हम बात कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानशुन, ये बुरा आदमी है, तुम सहमत नहीं हो सकते है। रुको, मैं मान गया। मैं कप्तान हूं तो मुझे बंधक बना लो। वह सिर्फ एक आम नागरिक है, उसका कोई मूल्य नहीं। मुझे परवाह नहीं है। यह जरूर तुम्हारे लिए कोई बहुत जरूरी इंसान है। मैंने अभी अभी सब कुछ देखा है। जल्दी करो, फोन करो और मुझे देश से बाहर जाने दो, वरना मैं आज इसके साथ ही मरूंगा। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं। पास मत आना। या तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। हिलेगा नहीं, सीधा खड़ा रहे। नानशुन, चलो चलो। नानशुन, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कोई है क्या? कुछ नहीं, मामूली चोट है। मैंने उसे जानबूझकर बाहर निकाला। किसने कहा था कि तुम मेरे लिए चाकू झेलोगे? या मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सच है, दिल से। नानशुन, नानशुन, जाग जाओ। तुम होश में आओ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। जाग जाओ। वाह, क्या प्यार है। तुम लोग यहां कैसे? कैसा लगा भाई? मेरी स्पीड तेज है ना? शियाओ शियाओ अब मेरी। नानशुन भैया, या दीदी। उस दिन जब मैंने तुम्हें बुलाया था तुम नहीं आए थे, तो तुम सू शियाओ के साथ। मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हें कैसे मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुम फिर से मिशन पर चले गए, तो मैंने सोचा रहने दो। कैसा लगा? वैसे भी अब तुम्हें शियाओ से शादी नहीं करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? दर्द आपका हो रहा। शुक्रिया क्यों? तुम ही थी जिसने मुझे पहले पसंद किया था। दर्द 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 दर्द। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे।
हिम्मत है तो पास आओ। नहीं 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 नहीं, हद है यार। जब तुम आज अस्पताल से घर जाओगे तो याद से खूब आराम करना। मैं चलती हूँ। या क्या तुम्हें कोई और बात मुझसे नहीं कहनी है? जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। मेरे पास अब और तुम्हारे पास रुकने का कोई कारण नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं अनुबंध बढ़ाना चाहता हूं तो? क्या? मैं अनुबंध बढ़ाना चाहता हूं, इस बार गर्लफ्रेंड के तौर पर नहीं बल्कि श्यांग मैडम के तौर। मैं 100 साल के लिए बढ़ाना चाहता हूं, 1000 साल, मैं पूरी जिंदगी के लिए बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेमियों का मिलन हुआ, कितनी खुशकिस्मती है। श्यांग मैडम, जो आपने मुझसे वादा किया है उससे मुकर मत जा। जो वादा मैंने विनय ने किया है तो मैं निश्चित रूप से आइए आइए, फोटो खींचते हैं। 3, 2, 1, शादी की बधाई हो। सीधे खड़े रहो, हाथ सीधे और पैर मिला। मेरी आज्ञा सुनो और मेरे साथ करो। 1 2 1, बाएं दाएं बाएं। समझ गए? समझ गया। शांग नान शुन, तुम फिर से बेटे को प्रशिक्षण दे रहे हो। क्या तुम इसे थकाकर मार डालना चाहते हो? आओ तियान, जब कोई हमारा पीछा कर रहा तो क्या करना चाहिए? भागो। ठीक है, जल्दी भागो पिता के साथ। जल्दी भागो, जल्दी भागो, शांग नान शुन, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। मत भागो। शांग नान शुन, तुम वहीं रुक जाओ। शांग नान शुन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम वापस आकर कपड़े धोने के तख्ते पर घुटने टेकोगे। नमस्ते। हम हैं प्यार है तो बोलो इमोशनल शो। मैंने सुना है कि आप दोनों पति पत्नी 2 बार मौत के मुंह से होकर आए और हर बार श्यांग साहब ने ही श्यांग मैडम को बचाया, है ना? जी हाँ। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि श्यांग साहब को श्यांग मैडम से प्यार कब हुआ? पहली ही नजर में मुझे उनसे प्यार हो गया। स्मार्ट आदमी। तो श्यांग साहब को पहली नजर में प्यार हो गया था, है ना? हाँ, तो आपने श्यांग मैडम को कैसे मनाया? ये एक राज है। तो क्या श्यांग मैडम को श्यांग साहब के दिल की बात पता थी? तो क्या श्यांग मैडम को श्यांग साहब के दिल की बात पता थी? पता थी। आज का कार्यक्रम यहीं तक लाइव था। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो बैक स्टेज पे छोड़ दें। बाय बाय।